अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम लोग 9th क्लास के जनरल मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। हाउ मैनी इट वुड टेक द पेंट द हाउस इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड। यानी अगर 6 आदमी एक घर को 4 दिन में पेंट कर रहे हैं और हाउ मैनी इट वुड टेक द पेंट द हाउस, अगर आगे उन्होंने ये बोला है कि हम लोगों को कितने दिन लग जाएंगे अगर हम लोग मैन की तादाद 3 कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैन, देन हमारे पास है डेज। मैन 6 हैं पहले, दूसरे जो मैन हमें दिए हैं वो उन्होंने 3 कर दिए हैं, रेशो का साइन। डेज 4 हैं। सेकेंडली जो डेज हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब हम इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब ये देखें, पहले 4 दिन थे, 6 आदमी पेंट कर रहे थे। अब हम लोगों ने आदमी कम कर दिए हैं तो ज़ाहिर है दिन ज़्यादा लगेंगे। 6 आदमी 4 दिन में घर पेंट कर रहे हैं, अब आदमी कम कर दिए हैं तो उनको दिन ज़्यादा लगेंगे। मतलब एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो ये इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रपोर्शन है। इसका एरो हम नीचे की तरफ होगा और मैंने कहा था कि एक्स जहाँ हो इसका एरो हमेशा ऐसे ही डालेंगे, टेल एक्स की तरफ आएगी। अब जिस तरफ टेल है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ये x/4 6/3। अब 6/3 मल्टीप्लाई, ये 4 इधर डिवाइड में इस तरफ आएगा इज इक्वल के, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इस तरफ रह जाएगा क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। 3 3 2 6, 2 4 8, x इज इक्वल टू 8। यही हमारे पास आंसर है कि उन्हें 3 आदमियों को ये काम कंप्लीट करने में, मतलब एक घर पूरा पेंट करने में 8 दिन लग जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। A manager plan to produce 100 bicycle with the help of 25 person working 4 hours daily. How many bicycle can be made by 40 person if they work 3 hours daily? अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं बाईसाइकिल्स, इसको लिखें आप। देन हमारे पास हैं पर्सन, उसके बाद हमारे पास है आवर्स। जो फर्स्टली हमें बताई गई है बाईसाइकिल वो 100 है, 100 हमने लिख ली। सेकेंडली हमारे पर्सन जो बताए थे वो 25 हैं और 4 आवर्स हैं। आगे जाएं स्टेटमेंट में। हाउ मैनी बाईसाइकिल्स, नेक्स्ट जो बाईसाइकिल है वो हमने फाइंड आउट करनी है। कैन बी मेड बाय 40 पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन वो 40 है हमारे पास। एंड इफ़ दे वर्क 3 आवर्स, हमने इस रेशो का भी कंपैरिजन इसके साथ करना है और इसका भी हमने जिसके साथ एक्स है उसके साथ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देखें, बाईसाइकिल 100 है, 25% जो है वो बना रहे हैं। अब पर्सन बढ़ गए हैं तो साइकिल्स भी ज़्यादा बनेगी, मतलब पर्सन ज़्यादा हुए हैं तो साइकिल भी ज़्यादा बन जाएंगी, प्रोड्यूस होंगी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ गई है तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसका एरो हम ऊपर की तरफ डालेंगे और मैंने बताया था जहाँ एक्स होता है एक्स का हम एरो हमेशा ऐसे डालते हैं कि टेल एक्स की तरफ रहती है और डायरेक्ट प्रपोर्शन का एरो ऊपर की तरफ। अब इसका जो ऑर्स है उसका कंपैरिजन भी हमने बाईसाइकिल के साथ करना है, मतलब जिस वैल्यू में एक्स है उसके साथ दोनों रेशोज़ का हम लोगों ने कंपैरिजन करना है। अब ये हमारे पास 4 आवर्स हैं। पहले घंटे ज़्यादा थे तो साइकिल 100 बन रही थी, अब घंटे कम हो गए हैं तो साइकिल भी कम बनेगी। मतलब 4 आवर्स में 100 साइकिल बन रही हैं तो 3 आवर्स में साइकिल्स कम प्रोड्यूस होंगी। ये भी मतलब आवर्स कम हुए हैं तो साइकिल भी कम हो जाएंगी, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब जिस तरफ टेल होता है उसको ऊपर रखें, x/100 रेशो का साइन है, 40/25 3/4।
ये प्रोपोर्शन का साइन हम लोगों ने डाल दिया है, एक्स की वैल्यू और दूसरी दो वैल्यू के दरमियान में जब 3 होंगी तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन भी हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे एक्स बाय 100 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन मीन इज इक्वल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कटिंग कर दें या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 40/3 25/4, 4 1s are 4, 4 10s are 40, इन दोनों की कटिंग नहीं होती, इसकी हो जाएगी 5 2s are 10, 5 5s are 25। अब हमारे पास 2 3s are 6/5, एक्स इधर आ जाएगा, 100 जो यहाँ पे डिवाइड में सिर्फ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 2s are 10, 0 पर चला जाएगा, 6 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 120। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो 40 मैन है वो 3 आवर्स में 120 बाईसाइकिल प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। आई होप आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।